Hello children, welcome back to our channel. I am your teacher रेखा अग्रवाल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी क्लास सेकेंड एनसीईआरटी बुक से यूनिट 5 पार्ट 1। बच्चों, इस चैप्टर में हम कुछ अच्छा और कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप अपने कोई नेम से देख रहे हैं, अपने लेसन के नेम से देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है जू मैनर्स। जानते हैं सारे बच्चे जू के बारे में? जू तो सबने सुना होगा। जू को हम बोलते हैं चिड़ियाघर, जहाँ पर काफ़ी सारे एनिमल्स रहते हैं और मोस्टली वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। ऐसे एनिमल जो हमें अपने सराउंडिंग में यानी कि अपने घर के आसपास देखने के लिए नहीं मिलते हैं। मोस्टली उन्हें हम केवल जंगल में ही देख सकते हैं। अब जंगल तो जा नहीं सकते, इसलिए ज़ू बनाए हुए हैं जहाँ पर हम लोग उन एनिमल्स को देख सकें, उनको विजिट कर सकें। और मैनर्स मीन्स होता है हमारा बिहेवियर उनसे, या फिर हमारा व्यवहार कि हम उनसे किस तरीके से व्यवहार करते हैं एनिमल्स के साथ में। तो यहाँ पर कुछ हम जू मैनर्स सीखने वाले हैं कि जब भी हम जू में विजिट करने जाएं या जब भी हम उनसे, वैसे तो आप लोग जा भी चुके होंगे और कुछ नहीं गए होंगे तो ज़रूर आगे जाएंगे ही जाएंगे। तो जब भी आप जू में जाएं तो उनसे एनिमल से विजिट करने, तो आपको कैसे उनके साथ व्यवहार करना है वो हम इसमें सीखेंगे। ओके, तो पोएम है, एक पोएम के थ्रू बताया गया है। Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Be careful what यानी कि सावधान रहना। ओके, सावधान रहना। what means क्या तुम कहते हो या करते हो। When you visit the animals at the zoo, जब आप चिड़ियाघर में एनिमल से विजिट करने जाते हो, विजिट यानी उनसे मिलने जाते हो, तब आप इस बात का ध्यान रखना या फिर आप कुछ भी करने या कहने से पहले सावधान रहना, ऐसा बताया गया है। क्यों भाई? अब आगे देख लेते हैं। Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. तो यहाँ बोला गया है डोंट मेक फन यानी कि मजाक मत बनाना। किसका? ऑफ द कैमल्स हम्प, जो कैमल की हम्प होती है जिसे हम कुबड़ बोलते हैं। आपने देखी है कभी? ये यहाँ देखिए, ये दिख रही है कैमल के पीठ और ये थोड़ा उभरा हुआ सा पार्ट होता है, इसको हम हम्प बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप जू में एनिमल्स को देखो, जिसमें से आप कैमल को देखो, तो उस पर आप उसकी हम्प को देखकर हंसना नहीं, उसका मजाक नहीं बनाना। ही इज़ वेरी प्राउड, वह बहुत गर्व करता है। ऑफ हिज नोबल बम्प, अपनी इस बम्प पर, बम्प यानी कि शरीर का पीछे कुछ उभरा हुआ सा हिस्सा, तो वो क्या कहा गया है कि ऑफ हिज नोबल, नोबल मीन्स शानदार। तो वो जो कैमल जो होता है, ऊंट जो होता है, उसको अपने इस बम्प पर बहुत गर्व है। शानदार जो उसका बम्प है उस पर वो बहुत गर्व करता है, तो आपको उसका मजाक नहीं उड़ाना है। Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. Don't laugh. Don't laugh means हंसना नहीं। किस पर? Too much at the chimpanzee. चिंपैंजी आपने देखे हैं? कुछ इस तरह के होते हैं, बंदर के जैसे कुछ उनकी बॉडी का शेप होता है, कुछ ऐसा फेस होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मंकी जो होते हैं उनसे वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनका कलर भी अलग होता है। तो चिंपैंजी जब आपको मिले तो उनको देखकर आप हंसना नहीं, उनकी हरकतों को देखकर या उनके एक्शन को देखकर हंसना नहीं। ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज, वह सोचते हैं वह भी तुम्हारे और मेरे जैसे समझदार हैं, क्योंकि वो भी अपने आप को समझदार समझते हैं। इसका मतलब यही हमें सीखने को मिल रहा है कि हमें इस एनिमल्स के साथ में भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनकी कोई भी एक्शन को देखकर, कोई भी उनके जो वो एक्ट करते हैं उनको देखकर हमें हंसना नहीं चाहिए। तो एनिमल्स के बारे में बताया गया है बच्चों, हमें किसी पर भी देखकर नहीं हंसना चाहिए या उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, ये आप क्या देख रहे हैं? ये आपको जानते हो आप क्या है? ये है पेंगुइन। ओके, ये पेंगुइन है जो मोस्टली ये एक बर्ड होते हैं
बट ये क्या कर सकते हैं, ये उड़ नहीं सकते, इनकी हैवी बॉडी होती है जिसकी वजह से उड़ नहीं सकते, बट ये स्विम करते हैं, बहुत अच्छे से स्विम करते हैं और बड़े शान से, बड़े रोप से चलते हैं ये। तो इनके बारे में क्या बोला गया है, एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, यानी कि जब तुम पेंगुइन को देखो तो स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, लेक यानी झील, जब वो झील पर चल रहे हो, बड़ी शान से चलते हैं वो, तो जब वो चल रहे हो तो कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, और अगर तुम उन पर कोई टिप्पणी कर देते हो, रिमार्क यानी कि कुछ उनके ऊपर बोल देना, कुछ तर्क कर देना, तो वो आप कर देते हो तो वो उस चीज़ को समझते हैं, यानी कि आप अगर कुछ भी उनको देखकर बोलते हो तो वो उस चीज़ को समझते हैं, इसलिए ऐसा कुछ मत करना। ट्रीट देम एज वेल एज दे यू, उन्हें आप ऐसे ही ट्रीट करना, ऐसे ही उनके साथ व्यवहार करना जैसा आप अपने लिए चाहते हो। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू, और ऐसे ही उनके जैसे वो आपका वेलकम करते हैं जू में, वैसे ही आप जैसे कोई आपके यहाँ आता है तो आप किसी के यहाँ जाते हो तो वो आपका वेलकम करते हैं ना, तो ये जू, और जब ऐसे ही जब हम जू में जाते हैं तो वो एनिमल्स हमको देखकर खुश हो जाते हैं, हाँ कि कोई हमसे मिलने आया है, वो अपने एक्ट करते हैं, अपनी हरकतें करते हैं, तो वो हमारा वेलकम करते हैं। तो इसीलिए हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जब वो आपका वेलकम कर रहे हैं तो आप भी तो उनके साथ अच्छा व्यवहार कर ही सकते हैं, ठीक है। तो जब जू में जाए तो वो आपका हमेशा वेलकम करते हैं, इसलिए आप उनके साथ वैसा ही व्यवहार करिए जैसा आप अपने लिए किसी से या उनसे भी आप चाहते हैं। अगर कोई एनिमल आपको देख कर दहाड़ेगा तो आपको कैसा लगेगा, अरे जू तो बेकार जगह नहीं जाना, ऐसा लगेगा ना, तो ऐसा वो नहीं करते, वो तो बड़े अच्छे से एंजॉय करते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो आपको भी उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। अच्छा, अब ये पोएम है जो लिखी है एलिन मैथियस ने, ओके। यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, प्राउड, नोबल, प्राउड यानी गर्व, नोबल यानी शानदार, वाइज यानी समझदार, पेंगुइन्स बर्ड होते हैं, मैंने आपको बताई थी, स्ट्रटिंग मतलब शान से चलना, रिमार्क मतलब किसी का कोई तर्क करना या किसी के बारे में कुछ बोलना। लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर, व्हाट डू यू सी एट द जू, जू में आपने क्या देखा, जब आप जू में जाते हो तो वहाँ क्या देखते हो, तो भाई बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं, तो इसका आप आंसर लिख लीजिए, we see many animals आएगा at the zoo, ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, what does the camel have on its back, कैमल की जो बैक होती है उस पर क्या होता है, तो क्या होता है भाई, हम्प होता है, तो द camel has hump on its back, ओके। ये आंसर हो गए हैं यहाँ पर। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर तो बस थोड़ा सा आपके पढ़ने के लिए दिया है कि थोड़ा थोड़ा सेम स्पेलिंग्स हो रही है, बट मीनिंग सेम है, बोलने का साउंड भी सेम है, अलग है, मीनिंग भी इनका अलग है, बोलने का साउंड भी अलग है, जैसे इट, एट, थिंक, थैंक, फन, फैन, मच, मैच, वेल, वॉल, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है, एक छोटी सी पोएम है, लेट्स सिंग एन एक्ट, एक्ट करते हैं और गाते हैं। द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट, ही इज सो टॉल एंड सो फैट, he has 2 fingers, he has some toes, but oh my goodness what a big nose, यानी एलिफेंट के बारे में बताया गया है। एलिफेंट चलता है तो बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे दिस और दैट की तरह, दिस माने इधर यह और दैट माने वह, यानी कि एक इधर और एक उधर, ऐसे वो चलता है। वो कितना लंबा है और कितना मोटा है। ही हैज़ नो फिंगर्स, उसके कोई उंगलियां नहीं है, फिंगर्स यानी हाथ की उंगली, हाथ तो उसके है ही नहीं तो उंगली कहाँ से होंगी। ही हैज़ सम टोज, बस उसके उस उंगलियां हैं, पैरों में उंगलियां हैं। बट ओह लेकिन अरे मेरी इसकी अच्छाई, ये कहता है मेरी अच्छाई ये है, ये इसकी अच्छाई है। व्हाट अ बिग नोज, वाओ कितनी बड़ी इसकी नोज है। नोज दिख रही है आपको, ये इसकी नोज है जिसे हम ट्रंक बोलते हैं।
अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस बनाने हैं दिस और दैट का यूज़ करके। चलिए सेंटेंस बना लेते हैं। ये सेंटेंस आप अपने मन से भी बना सकते हैं, जो भी आपको समझ में आए। तो सबसे बना लेते हैं दिस इज़ एन एप्पल। अब दैट से बनाइए दैट इज़ माई पेन। ओके, एक और बना लेते हैं दिस से दिस is an elephant। और that से बना लेते हैं that is my bag। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस हुआ है। आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं सेंटेंस को। अब देख लेते हैं लेट्स राइट अ विजिट टू माई प्लेस। या अब अपनी इनके मेरे गांव में विजिट करने जाना है। तो चलिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए, इनको भी हम फिल करेंगे साथ साथ में इनमें पढ़ते हुए। इन जून वी वेंट टू जून में हम कहाँ गए, विलेज। ओके, वेयर माई, वहाँ पर मेरी कौन रहती हैं, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर यानी कि नानी। ओके, सी हैज़ अ फार्म, उनके पास एक खेत है। खेत वो जगह होती है, फार्म वो जगह होती है जहाँ पर कुछ एनिमल्स और ट्री रहते हैं। ऑन हर फार्म देयर आर मैनी एनिमल्स, देयर आर 2 हॉर्सेस। जैसे पिक्चर में भी दिख रहा है, क्या है वहाँ पर, उनके पास क्या है वहाँ पर, हॉर्सेस। एक मिनट, स्पेलिंग सही कर लेते हैं। ओके, और क्या है, कैट विथ इट्स किटन्स। कैट भी रहती है, उसके साथ में उसके 2 किटन्स भी रहते हैं। 3 रहते हैं वहाँ पर डॉग्स। ओके, पिक्चर में दिख रहे हैं ना आपको, 3 डॉग्स, 1 hen as well as a cock, cock यानी मुर्गा, and a cow। Every morning she feed her animals with hay। वो हर सुबह अपने एनिमल्स को क्या खिलाती हैं, हे यानी कि घास, और मिल्क भी देती हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो घास नहीं खाते। जैसे घास कौन नहीं खाता, घास कैट नहीं खाती, डॉग नहीं खाता, तो इनको वो मिल्क भी देती हैं। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम ऑन द फार्म। और वो जो एनिमल्स होते हैं वो पानी कहाँ से पीते हैं, एक पॉन्ड से। वहाँ पर एक तालाब है उनके फार्म पर, वहाँ से वो पानी पी लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंपोजिशन दिया हुआ है यहाँ पे छोटा सा, एक बी दी हुई है, बी आप देख ही रहे हैं, उसको फिल करेंगे। चलिए बच्चों, दिस इज अ बी, इट हैज़, क्या है इसकी, इट हैज़ लाइन्स। इसकी जो विंग्स हैं उन पर कुछ लाइन्स बनी होती हैं, ये दिख रहे हैं ना आप, लाइन्स। इट हैज़ एंटीनास, इसके 2 एंटीनास होते हैं। कितने एंटीनास होते हैं, 2। ये इट बज्ड राउंड द, ये किसके चारों तरफ भिन भिन आती है, बज्ड करती है। बज्ड इसका साउंड होता है, तो क्या करती, किसके चारों तरफ, फ्लावर्स। ओके, इट बज्ड एंड बज्ड, और ये क्या करती है, साउंड करती है, भिन भिन करती है, और कहाँ आ जाती है, जू में आ जाती है। बज्ड एंड बज्ड करके कहाँ आ जाती है, जू में। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अरे भाई, यहाँ पर तो बड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग से काम दिया हुआ है। हेल्प द बी टू रीच इट्स होम। यहाँ पे इस बी को इसके घर तक पहुँचाना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप वर्ड फिल करेंगे वो इस बी का राइमिंग वर्ड होना चाहिए। तो चलो पहले तो इसको पहुँचा देते हैं, एक काम कर लेते हैं, फिर इसके राइमिंग वर्ड्स भी देख लेंगे। यहाँ आ गई। अब यहाँ पर राइमिंग वर्ड देखते हैं क्या क्या मैच हो रहा है। यहाँ पर क्या है, बी, और बी का राइमिंग वर्ड यहाँ क्या आ जाएगा, पी। पी ये दिया हुआ है। ट्री भी राइमिंग वर्ड है, ये ट्री है। और यहाँ पर की भी राइमिंग वर्ड है। और यहाँ पर है कॉफ़ी, कप में क्या है, कॉफ़ी, तो कॉफ़ी भी राइमिंग वर्ड है। ये सब राइमिंग वर्ड हो गए, और हमने इसको राइमिंग वर्ड के थ्रू इसके घर पर पहुँचा दिया। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इन्हें आपको फिल करना है। एनिमल्स के नेम हैं, सबको आपको उन्हें फिल करना है। LION लॉयन, TIGER टाइगर, WOLF वॉल, DEER डियर, JACKAL जैकाल,
OWL owl, MONKEY monkey, BEAR bear। आप पिक्चर भी देख रहे हैं साथ में, कितने सारे एनिमल्स की पिक्चर हैं। CHIMPANZEE चिंपैंजी, GIRAFFE। ओके, ये हमारे क्या पर क्या हो गए, सारे एनिमल्स के नेम हमने फिल कर दिए। ओके, अब क्या दिया हुआ है यहाँ पर, लेट्स मेक द नॉइजेस दैट एनिमल्स मेक। अब यहाँ पर कुछ एनिमल्स क्या क्या उनके साउंड होते हैं वो साउंड दिए हुए हैं, सब आपको लर्न करने हैं। जैसे कि लायन का साउंड क्या होता है, लायन रॉर करता है, हॉर्स नी, सबके साउंड दिए हैं। डक क्वैक, गॉट का साउंड ब्लीट, पिग का साउंड ग्रंट, ये सब आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ें हैं ये। डॉग का साउंड बार्क, काऊ का साउंड मूव, स्पैरो का साउंड है चिरे, मंकी का साउंड है चटर, स्नेक का साउंड है हिस। ओके, सारे एनिमल्स के यहाँ पे साउंड दिए हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आगे भी आपको बहुत हेल्प करेगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, डॉट्स हैं, उनको जॉइंट करिए और इस एनिमल का नेम बताइए। तो आप इन डॉट्स को सारी को यहाँ पे जॉइंट करेंगे तो एक एनिमल बन के आएगा। ये एनिमल आप सोच रहे होंगे आपने ये आजकल देखा नहीं है, क्योंकि अब ये ऐसा कहते हैं कि ये यहाँ एनिमल विलुप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं, नहीं रहे हैं। ठीक है, कोई भी एनिमल नहीं रहा है इसमें का। तो इनको बोलते क्या है, इनको डायनासोर्स बोलते हैं, DIN डायनासोर, जो अब नहीं है पृथ्वी पर, DINOSAUR। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। इसमें पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर कुछ आपकी प्रैक्टिस राइटिंग दी हुई है, इसे आप राइटिंग करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा अपनी बुक में। इसके लिए अब हम आगे की इस चैप्टर के पार्ट के लिए, इसमें एक स्टोरी है फनी बनी की, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक आप इसको पढ़िए, समझिए, इसकी एक्सरसाइज को लर्न करिए, और आपको अगर ये अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। और अगर चैनल पर नए हैं तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।